ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था ना, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम जो बात कर रहे थे, वहां ये यहाँ पे आ जाएगा, उसकी हम बात कर लेंगे। तो जो टाइम स्केल है उसको अलग अलग किस में बांटा था हमने, पीरियड्स में बांटा था, ईरा में बांटा था। ईरा, पीरियड और इपोक, ये तीन वर्ड हमने यूज किए थे। चलिए, तो क्या होता है कैसे होता है ये अब सारा डिस्कस करते हैं। जॉर्ज क्यूवियर जो था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, और इंडिया में बीरबल साहनी, है ना। तो स्टडी को, फोसिल्स को डिफरेंट रॉक्स की लेयर में स्टडी किया जाता है, तो उसके बेसिस पे उसको तीन मेजर टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और उसमें जो पहला पार्ट है ईरा, चार मेजर इराज होते हैं, प्रोटेरोजोइक, ये वाला, ठीक है। उसके बाद पैलियोजोइक, मीसोजोइक, एंड जो मॉडर्न चल रहा है दैट इज सीनोजोइक इरा। तो चार इराज हैं। इन इराज को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और पीरियड्स को उसके आगे इपोक में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके इन सब की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडर्न इरा से, या उल्टा करोगे? चलो, प्रोटेरोजोइक से उल्टा से स्टार्ट कर लेते हैं, जो सबसे पुराना है उससे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइफ सेलुलर लाइफ जो अपीयर हुई थी 2000 मिलियन ईयर्स, है ना, फर्स्ट लाइफ। इसमें ऑक्सीजन अपीयर हो गई थी, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन वाज रिलीज, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? प्रोटीरोजोइक एरा सबसे पहला जहाँ पे सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर होने लगी। ठीक है, आप इसमें 6 पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है, कौन सा आता है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, ऑल इनवर्टिब्रेट्स, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट फाइला इसमें डोमिनेट करते हैं। ट्राइबोलाइट्स, फोसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ट्राइबोलाइट्स डोमिनेट किया, फोसिल्स हैं आर्थ्रोपोड के ट्राइबोलाइट्स। ठीक है, या प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है ओडोविशियन। ओडोविशियन इज नोन एज ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिल्यूरियन, एज ऑफ, या ओरिजिन ऑफ जॉर फिश, जो फिश। डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ फिशेस, वहां पे जो फिश थी, यहाँ पे बाकी सारे फिशेज आ जाते हैं। कार्बोनिफेरस, एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस, एंड ओरिजिन ऑफ विंग्ड इंसेक्ट। परमियन, परमियन, यहाँ पे ट्राइबोलाइट एक्सटिंक्ट हो गए थे, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइबोलाइट्स, एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, मैमल्स नहीं, ऐसे रेप्टाइल जो मैमल के जैसे दिखते थे। तो ये बात होगी हमारी पैलियोजोइक ईरा की। ठीक है बच्चों, तो 500 मिलियन ईयर पहले जब इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन हुई, और 450 मिलियन साल पहले फर्स्ट लैंड प्लांट्स अपीयर हो गए। आर्थ्रोपोड्स ने डोमिनेट किया 400 मिलियन साल पहले। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको, जोलेस फिशेज वर इवोल्व्ड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बता दी थी सारी चीजें, है ना। जोलेस फिशेज सिल्यूरियन पीरियड में, तो जोलेस फिशेज 350 मिलियन ईयर अगो आई। इसमें लो फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। तो ये फर्स्ट एम्फीबियंस कहा गया, या इनको एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलेवेंडर्स कहा गया, किनको? लोब फिन्स को। और ये 325 मिलियन ईयर ओल्ड लोब फिन्स सिलियंथ स्टिल अलाइव। तो 1938 में सिलियंथ को कैच किया गया साउथ अफ्रीका में, जो कि पहले माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है। तो सिलियंथ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद किस पे आ जाते हैं? 320 मिलियन ईयर्स अगो फ्यू प्लांट्स वर एग्जिस्टेड। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में वो लोग हैं, जो उनके एग के शेल थे वो थिक होते चले गए, जिससे वो सन में ड्राई नहीं होते थे। जाइंट फर्न्स, जिनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, वो आ गए थे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड था उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी। उसके बाद मीसोजोइक एरा, एज ऑफ रेप्टाइल एंड एंजियोस्पर्म। तीन पीरियड्स हैं इनके, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये जुरासिक तो सबको याद होगा, जुरासिक पार्क मूवी आई थी, इसलिए सबको याद होगा, डायनासोर्स, है ना। ट्राइसिक,
ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड डायनासोर्स, मैमल प्लस डायनासोर, इनका ओरिजिन हो गया था इस पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में। जुरासिक, डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे, जुरासिक पीरियड इसलिए कहा गया उसको। और क्रिटेशियस क्या, इसमें मास एक्सटिंक्शन, नियरली 65 मिलियन ईयर्स अगो, मास एक्सटिंक्शन ऑफ किसका, डायनासोर्स, एकदम से गायब हो गए डायनासोर्स, पता ही नहीं चला। और यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड में ही जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं और मॉडर्न बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन हो गया, प्लेसेंटल मैमल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, ये इवॉल्व हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिस्टमेटिक आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो इजीली चीजें याद हो जाएंगी। तो 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, लैंड रेप्टाइल्स जो वाटर में जाते थे वो फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्तियोसॉरस जैसे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। लैंड रेप्टाइल्स क्या हो गए, डायनासोर थे, ये आपको दिख रहा है। अलग अलग एग्जांपल्स हैं डायनासोर्स के, कुछ फास्ट रनर्स थे, कुछ आग निकालते थे, आपने देखा है कुछ मूवीज वगैरह में। ये देखिए अलग अलग टाइप के डायनासोर्स, है ना। ये एग्जांपल्स आप एक आध याद रख सकते हैं, सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लार्जेस्ट डायनासोर थे वो 20 फीट हाइट में थे, और इन्हीं से फिर टूथ बर्ड्स का इवोल्यूशन, वही देखिए कितने बड़े बड़े। सीनोजोइक एरा, ये है हमारे काम का, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, या इसको क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, दो पीरियड्स हैं, लेकिन इनके इपोक भी बहुत हैं अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। टर्शरी पीरियड के पांच पांच इपोक होते हैं, और क्वार्टनरी के दो इपोक हैं, होलोसीन एंड प्लियोस्टीन, होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन। ठीक है, होलोसीन में कौन डेवलप हुआ था, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न लिविंग मैन, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न लिविंग मैन। और प्लियोस्टीन में आ गए थे होमो इरेक्टस, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन में, होमो इरेक्टस आ गए थे। यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग इपोक की, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पेलियोसीन, जहाँ पेलियोसीन जहाँ पे पहला प्राइमेट आया, फर्स्ट प्राइमेट। उसके बाद आ जाएगा इयोसीन, जहाँ पे फर्स्ट हॉर्स आया। उसके बाद आ जाएगा ओलिगोसीन, थर्ड वन इज ओलिगोसीन, फर्स्ट मंकी एंड एप्स, मंकी एंड एप्स। उसके बाद आ जाएगा बच्चों, फोर्थ वन विल बी मायोसीन, मायोसीन में आ जाएगा आपके ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ड्रायो एंड रामापिथिकस। एंड लास्टली प्लियोसीन, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस डेवलप हो गए थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ये पांच इपोकोज होते हैं, पीडी, पीईडीएमपी, पीईडीएमपी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो सिनोजोइक इरा के मेन इवेंट्स, 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर गायब हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कुछ कहते हैं कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट मैमल अपीयर हुए, जिनके फॉसिल स्मॉल साइज के हैं। इन साउथ अमेरिका ऐसे मैमल जो हॉर्स के जैसे थे, हिप्पोपोटामस के जैसे थे, वो इवॉल्व हुए। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अफ्रीका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, तो इनको ओवरबर्डन कर दिया नॉर्थ अमेरिकन फौना ने, वहां के एनिमल्स ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। साउथ अफ्रीका में ये जो थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद और ऑस्ट्रेलियन मार्supial सर्वाइव कर गए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं था दूसरे मैमल्स का। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, सारे में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये सारे मैंने आपको एक एक करके बता दिए। सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वार्टनरी। तो ये प्लांट का इवोल्यूशन है, इधर इधर आपको एनिमल्स के बारे में पता चल रहा है, ये प्लांट्स का है, और साथ साथ मैंने एनिमल्स का भी आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अब लास्टली बच्चों इस चैप्टर में हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि कैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन, मंकी से इंसान कैसे बना, मॉडर्न मैन कैसे बना, है ना। एक एक करके जो स्टेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके क्या मेन फीचर्स थे, क्या स्पेशलिटीज थी, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिमिटिव से,
कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। बच्चों एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ मैन, उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से आया? फर्स्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन कहाँ से आया बताओ? डार्विन की बुक से आया है ना? डार्विन की बुक से आया, द डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन से। अब 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस आए, जो हेयरी थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथिकस एप के जैसा ज्यादा था और रामापिथिकस मैन के जैसा ज्यादा था। देख रहे हो है ना? रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। अब एक मैं आपके लिए चार्ट बनाता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। फैमिली क्या है? होमिनिडी है। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, फैमिली इज होमिनिडी, ठीक? सिर्फ ओनली ह्यूमंस, यहाँ तक पहुंचना है हमें। कहाँ से पहुंचना है हमें? यहाँ से पहुंचना है हमें, हमें पहुंचना है रामापिथिकस, और जो कि मोर कैसे थे? मैन लाइक। और दूसरा ग्रुप इसमें क्या बन गया? इसमें एप्स का था। एप्स में क्या आ जाते हैं? गिब्बन आ जाता है। एप्स में गिब्बन के बाद गोरिल्ला आ जाता है ना? इसके बाद इसमें चिंपैंजी आ जाता है, ओरंगटून आ जाता है। तो एप्स और रामापिथिकस, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन था? ड्रायोपिथिकस। ज्यादा एप लाइक था, उससे फिर मोर मैन लाइक बन गया। तो ड्रायोपिथिकस वाज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। एप इंक्लूडिंग मैन आप कह सकते हो। अब यहाँ ये किससे इवॉल्व हुए? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ओल्ड इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, किसका? कॉमन एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज प्लस एप प्लस ह्यूमंस, है ना? वो किससे इवॉल्व हुए? इससे एक चैन क्या बन गए थे? न्यू वर्ल्ड मंकीज। पूरा सीक्वेंस आपको याद आ जाएगा। और ये कहाँ से डेवलप हुए थे? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग शायद लगे। इनका जो कॉमन एंसेस्टर था उसको क्या कहा गया? टारसोइड एंसेस्टर। ठीक है, टारसोइड एंसेस्टर। इस टारसोइड एंसेस्टर से प्रिमिटिव प्राइमेट्स बने। प्रिमिटिव प्राइमेट्स। प्रिमिटिव प्राइमेट्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया, उनको क्या कहा गया? प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस में आ जाता है लेम्यूर्स, लोरिस, टार्शियंस। तो प्रिमिटिव प्राइमेट्स किससे बने? ट्री श्रूज से। ट्री श्रूज एर्बोरियल थे। ठीक है बच्चों, ये किससे बने? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल श्रूज। ठीक। अब सारे के सारे जो प्राइमेट्स हैं, दे हैव कॉमन ओरिजिन। ऑल प्राइमेट कॉमन ओरिजिन। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसलिए उसको कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। उसको क्या कहा जाता है? मोनोफाइलेटिक, फाइलेटिक ओरिजिन। ठीक है बच्चों। अब फैमिली होमिनिडी थी, जो बाइपीडल लोकोमोशन शो करती थी या करती है अभी भी। बाइपीडल लोकोमोशन है। इसमें जीनस क्या आ गया? स्पीशीज क्या आ गई? जीनस क्या आ गया इसमें? होमो। स्पीशीज क्या आ गई? सेपियंस। तो होमोसेपियंस, ऑल प्राइमेट्स, ट्री श्रू, टेरेस्ट्रियल श्रू, ट्री श्रू, प्रिमिटिव प्राइमेट्स, जिसको प्रोसिमियंस कहा गया, टारसोइड एंसेस्टर्स, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और इसमें फिर कॉमन एंसेस्टर ऐड कर दिया। तो ड्रायोपिथिकस से एक तरफ एप्स हो गए और दूसरी तरफ रामापिथिकस। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है।